हेलो दोस्तों, ये सी डी पी पेडागोजी सीटेट के लिए एक क्लास दोस्तों 16 नंबर का है। और जितने भी दोस्त सीटेट का तैयारी करते हैं मार्केट जाइए और सीटेट PYQ का बुक लीजिएगा, टेस्ट ज़रूर दीजिए कि हम सीटेट में कितना मार्क ला पाते हैं। तो आज CDP और पेडागोजी दोस्तों क्लास होगा और ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। तो आज का पहला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से पूछा गया कौन सा प्रश्न बच्चों में सृजनात्मक का अर्थ होता है सृजन करना, बनाना, निर्माण करना, रचना करना, अन्वेषण करना, खोजबीन करना और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है या कौशल को बढ़ावा देता है होना चाहिए। प्रदूषण क्या है बच्चे बता देंगे आपको। प्रदूषण किन कारणों से हो सकता है ये भी बच्चे आपको बता देंगे। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं बच्चा ये भी आपको बता देंगे। तो इससे सृजन कुछ भी नहीं होगा, ये रटे रटाया हुआ प्रश्न है। जब आप बच्चे से पूछिएगा कि अपने शहर में प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं तो बच्चा इसमें खुद से ज्ञान का सृजन करेंगे। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर सही हो जाएंगे। प्रदूषण कितने प्रकार के हैं ये रटे रटाया हुआ प्रश्न है, बच्चा बता देंगे आपको। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सब हैं। किन कारणों से ये बता देते हैं, कल कारखाना से। प्रदूषण क्या है बच्चे बता देंगे। लेकिन ये जब बच्चे को बताइएगा 4 नंबर का तो बच्चे ज्ञान का सृजन करेगा, तो इसका 4 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों पढ़ते हैं, करके सीखना। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बच्चा जब खुद से करके सीखते हैं, एक्टिविटी के माध्यम से सीखते हैं, बच्चा खोजबीन करके सीखते हैं, तो वही राइट आंसर होता है। खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक डैश कक्षा की विशेषता है। तो किस कक्षा का विशेषता है? व्यवहारवादी का हो नहीं सकता है, शिक्षक केंद्रित का हो नहीं सकता। यानी कि शिक्षक केंद्रित का अर्थ होता है कि स्कूल का मालिक कौन है? शिक्षक है। शिक्षक केंद्रित यानी मेन कौन है? शिक्षक है स्कूल का, तो ये नहीं हो सकता है। और निष्क्रिय कभी हो ही नहीं सकता, निष्क्रिय वर्ड याद रखिएगा नेगेटिव है। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे, प्रगतिशील शिक्षा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमको सपोर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 3 नंबर प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों का नामांकन करना, यानी कि बच्चे को बांटना, वर्गीकृत करना, नामीकृत करना। बच्चे को कभी नहीं वर्गीकृत करेंगे, बच्चे को कभी नहीं बांटेंगे, बच्चे को अलग अलग कभी नहीं करेंगे। दुनिया का सभी बच्चा क्यों ना आ जाए, सभी को एक साथ में ही पढ़ाएंगे ताकि बच्चे में हीन भावना नहीं आएंगे, बच्चे को दुख ना हो, इसलिए सभी बच्चा को एक साथ पढ़ाएंगे। सभी बच्चा को, माता पिता को उनके बच्चों की शिकायत करने की एक वह क्या करने में असक्षम है, नहीं करना है मुझे शिकायत और कुछ भी नहीं। विद्यार्थियों में तुलना करना, विद्यार्थियों का कभी भी तुलना मत कीजिएगा, क्योंकि सभी बच्चा का अपना अपना पर्यावरण होता है, अपना अपना परिवेश होता है, अपना अपना माहौल होता है, अपना अपना व्यक्ति होता है। तो बच्चे का तुलना कभी भी मत कीजिएगा। तुलना है ये निगेटिव वर्ड है, ये सही हो ही नहीं सकता है। तो इसका 4 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे, विद्यार्थियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौतियों और उनके सामर्थ्य को समझिएगा, ये राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, 4 नंबर प्रश्न है, छोटे विद्यार्थी ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं, इनको समझिएगा। सक्रिय अन्वेषण द्वारा, ये राइट सही बात है। खेल द्वारा, ये भी सही बात है। पदार्थ पर क्रिया और प्रयोग, बच्चा प्रयोग करके सीखते हैं। एक्टिविटी के माध्यम से बच्चा खुद करके सीखते हैं, ये भी सही बात है। सहपाठियों द्वारा और वयस्क संघ सहभागिता, तो ये भी सही बात है। वयस्कों संघ सहभागिता, तो ये सही बात है। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर सही हो जाएंगे। ये बच्चा इस चारों से सीखते हैं।
नेक्स्ट पढ़ते हैं 5 नंबर दोस्तों प्रश्न है, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं, अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, डर की भावना अगर बच्चे में पैदा कर देंगे तो बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बच्चे को डर हो जाएगा। तो बच्चे डरना एक नेगेटिव वर्ड है, बच्चे को कभी भी नहीं डराइएगा, नहीं धमकाइएगा, बच्चा को कभी नहीं डांटिएगा, बच्चा को कभी नहीं दंडित कीजिएगा, ना शारीरिक रूप से ना मानसिक रूप से, इसलिए उससे ये ऑप्शन गलत है। समस्या के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। अटल तरीका नहीं, बच्चे को अनेक विधि से बताएंगे, बच्चे को एक्टिविटी के माध्यम से बताएंगे, बच्चे में क्रिएटिविटी लाएंगे, बच्चे में सृजनात्मक को लाना है। अटल तरीका ये दोस्तों इसलिए गलत है। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, आगे पढ़ते हैं, निष्क्रिय रट पद्धतियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ये रटना जहां आ जाएंगे दोस्तों, निष्क्रिय जहां आ जाएंगे, इस ऑप्शन को सबसे पहले काट दीजिएगा, उसके बाद हम देख लेंगे क्या होता है। इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। इसका राइट आंसर 3 नंबर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों पढ़ते हैं 6 नंबर दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य कहता है कि ठोस प्रलोभन और पुरस्कार द्वारा विद्यार्थी को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये कौन कहते हैं बच्चे को पुरस्कार देना चाहिए? ये कहते हैं व्यवहारवाद। व्यवहार करते हैं ना बच्चा, तो व्यवहारवाद ही ऐसा कहते हैं, मानवतावादी नहीं, संज्ञातवादी नहीं, ये सब नहीं। इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है? समावेशी शिक्षा का मतलब ये है दोस्तों कि सभी बच्चा को एक साथ समावेश करके, समावेशी सभी बच्चों का समावेश होना चाहिए। तो पढ़ते हैं चारों ऑप्शन, चारों में जो ऑप्शन बेस्ट होगा वही राइट आंसर हो जाएंगे। तो पढ़ने का कोशिश करते हैं, विविध जरूरतों वाले विद्यार्थी को अलग अलग स्कूल में पढ़ाना। हम कहते हैं बच्चा को एक में पढ़ाना है, ऑप्शन कहता है अलग अलग पढ़ाना, ये ऑप्शन ये गलत है। ऐसी स्कूल व्यवस्था स्थापित करना जहां सभी विद्यालय की जरूरत की पूर्ति हो सके। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अलग अलग समूह में बांटना। कभी नहीं बच्चा को बांटेंगे, सिर्फ बच्चा को एक करके पढ़ाएंगे, एक साथ पढ़ाएंगे। विद्यार्थियों को स्कूल में दाखिला देकर उसे स्कूल व्यवस्था में समायोजित करने को भार टालना नहीं दोस्तों, भार कभी नहीं टलना है मुझे। तो इस दृष्टिकोण से इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। एक ऐसी स्कूल व्यवस्था स्थापित करना जहां सभी विद्यार्थियों की जरूरत की पूर्ति हो, इसका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। बच्चे को कभी मत बांटिएगा, अलग अलग बच्चे को कभी मत कीजिएगा, नहीं तो बच्चे में हीन भावना आ जाएंगे, बच्चे दुखी हो जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं 8 नंबर दोस्तों प्रश्न है, एक विविधता वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो चारों ऑप्शन पढ़ते हैं, चारों में जो बेस्ट होगा वही राइट होगा। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन अगर समझते हैं तो प्लीज़ हमको सपोर्ट कर दीजिए। तो पढ़ते हैं 1 नंबर प्रश्न, अन्य बच्चों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए कुछ छात्र की अपेक्षा करनी चाहिए। अपेक्षा का अर्थ होता है इग्नोर करना चाहिए, ये निगेटिव वर्ड है इग्नोर करना, इनको याद रख लीजिएगा। इग्नोर करना चाहिए और छात्र को नहीं दोस्तों, सभी किसी को भी इग्नोर नहीं करना, सबको सम्मान देना है, आदर करना है, अनदेखा किसी को नहीं करना है। 2 नंबर ऑप्शन है, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विविध शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन वीडियो का उपयोग करना चाहिए। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों, विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में कोई महत्व नहीं है, इसको काट दीजिए। एक कक्षा में एक भयभीत वातावरण बनाना, ये दोस्तों गलत है। इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। दोस्तों समझते होंगे आप लोग, मुझे विश्वास है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं,
9 नंबर प्रश्न है, दृष्टिबाधित से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। चारों ऑप्शन पढ़ते हैं, चारों में जो बेस्ट होगा वही राइट आंसर हो जाएंगे। जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए मौखिक तरीके अपनाना चाहिए, सही बात है। बच्चा क्या है, देख नहीं पाते हैं ना, दृष्टिबाधित है, बच्चा का दृष्टि नहीं है तो बच्चा देख नहीं पाते, क्या करेंगे, उसको मौखिक रूप से पढ़ाएंगे, कम से कम कान से सुन तो सकता है ना, तो ये सही बात है। संप्रदाय की व्याख्या करने के लिए श्याम पट पर आरेख करेंगे। बच्चा देख ही नहीं पाते तो श्याम पट का हम क्या करेंगे, बच्चा देख नहीं पाते हैं, दृष्टिबाधित है, तो इस श्याम पट का हम कुछ नहीं करेंगे। महत्वपूर्ण जानकारी को रंगीन लेखनियों द्वारा इंगित करेंगे। बच्चे देख ही नहीं पाएंगे, कितनों रंगीन कर दीजिए, बच्चा अब देखता ही नहीं है, दृष्टिबाधित है, ये सब करने से मुझे कोई फायदा ही नहीं है। जितनी हो सके उतनी जानकारी को लिखित रूप में प्रदान करनी चाहिए। बच्चा देख ही नहीं पाते हैं तो लिख के हमको फायदा क्या होगा, इसलिए ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर 4 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा सही है। बच्चा क्या है, प्रतिभाशाली है, बच्चा बहुत तेज है, ऐसे बच्चे जोखिम लेते हैं, ऐसे बच्चे अपने अनुभव को भांप लेते हैं, हम क्या कर पाएंगे, और ये बच्चे रिस्क लेते हैं, जोखिम लेते हैं, बच्चा है ना बहुत अच्छा होते हैं, ये से बच्चे आगे चल के वैज्ञानिक बनते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। तो पढ़ते हैं चारों ऑप्शन, चारों में देखते हैं कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। वे अभिसारी और परंपरागत तरीके से सोचते हैं, बिल्कुल गलत। वे अभिसारी तरीके से कभी नहीं सोचते हैं। अभिसारी का अर्थ होता है कि समस्या एक है तो उसका समाधान भी एक होगा, अभिसारी का अर्थ ये होता है, जैसे एक प्रश्नों का एक उत्तर होता है उसी कहते हैं अभिसारी थिंकिंग। तो ऐसा बच्चा कभी नहीं सोचते हैं, बच्चा सोचते हैं अभिसारी। ये दोस्तों ये गलत है, निगेटिव वर्ड है, इनको याद रखिएगा। अभिसारी को कन्वर्जेंट थिंकिंग निगेटिव वर्ड है, इनको याद रखिएगा। एक समाधान है उसका एक ही, और एक समस्या है तो इसका एक ही समाधान होगा, उसी कहते हैं अभिसारी, इसलिए दोस्तों गलत है। 2 नंबर, उसमें सीखने की प्रति कम ग्रहणशीलता होती है। क्या ये बात सही है प्रतिभाशाली के बारे में? नहीं दोस्तों, वह नए ज्ञान क्रियाकलापों को सीखने का जोखिम टालते हैं। नहीं दोस्तों, वो टालते नहीं हैं, वो कहते हैं हम सीखेंगे नया ज्ञान को, बच्चा ऐसा सीखते हैं। दोस्तों ये भी गलत है। वे मानसिक क्रियाओं में परिवर्तनशीलता और लचीलापन दिखाते हैं। फ्लेक्सिबल, स्कूल के टाइम में फ्लेक्सिबल लाना है, बच्चे के सिलेबस में फ्लेक्सिबल लाना है। दोस्तों इन सब बातों की याद रखिए। अगर कोई बच्चा अगर फेल होता है एग्ज़ाम में, उसका उत्तरदायित्व सिर्फ टीचर है, टीचर उसको अच्छा से नहीं पढ़ाते हैं इसलिए बच्चा एग्ज़ाम पास नहीं करते हैं, इसका उत्तरदायित्व बच्चा है। इसका 4 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न है, अधिगम वह प्रक्रिया है जो एक सांस्कृतिक संदर्भ में होती है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण इस विचार में विश्वास रखता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएंगे सामाजिक, सांस्कृतिक है तो सामाजिक संरचनावाद हो जाएंगे। ये विश्लेषणात्मकवाद नहीं होगा, व्यवहारवाद भी नहीं होंगे, नैतिकतावाद भी दोस्तों नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 12 नंबर दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नए संप्रदाय के अधिगम को बढ़ावा देता है। चारों ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों, चारों में जो बेस्ट होगा वही राइट आंसर हो जाएंगे। विद्यार्थी के बीच पारस्परिकता, संपर्क और स्वाभाविकता पर रोक लगाना है, रोक नहीं लगाएंगे, इसलिए यहाँ रोक गलत है। बच्चे को आपस में बोलेंगे बातचीत जितना है उतना करो, बच्चे को बातचीत करने देंगे ताकि भाषा का विकास होगा, संस्कृति का विकास होगा, रहन सहन का विकास होगा, ज्ञान का विकास होगा। बच्चा को बातचीत करने के लिए देंगे। विद्यार्थियों पर दबाव और असफलता का डर पैदा करना, बच्चे को डर कभी नहीं पैदा करना है, बच्चे में असफलता का डर कि तुम पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे, कभी नहीं बच्चा को बोलेंगे। बच्चे को डर नहीं देंगे, बच्चे को अवसर देंगे, बच्चे को हम निर्देश भी नहीं देंगे, बच्चे को अवसर देंगे, बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे। इस सब बातों को याद रखिएगा। नए ज्ञान को विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में न जोड़ना, बच्चे को बोलते सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में से न जोड़ना। ये दोस्तों यहाँ दोस्तों न जो है ना, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बच्चे को हमको जोड़ना है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से, इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन गलत है।
नए ज्ञान को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ये राइट है, ये सही है, इसको याद रखिएगा। बच्चे को जो पहले वाले ज्ञान है उसको नए ज्ञान से जोड़ कर पढ़ेंगे तो बच्चे को भूलेंगे नहीं, बच्चे उसको याद रखेंगे, समझेंगे बच्चे उसको, बच्चे को आसान होगा, पढ़ने में आसान लगेगा दोस्तों, तो वही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 13 नंबर दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कमतर से देखता है? कमतर से देखता है दोस्तों। अन्वेषण करना, खोजबीन करके सीखना, क्रिएटिविटी सीखना, ये सही बात है। अन्वेषण करना, खोजबीन करके बच्चा, ये भी सही बात है। खोज एकदम, ये भी सही बात। कम स्तर जो करता है ना, कम स्तर, तो इसका राइट आंसर है कंठस्थ स्मरण। ये हमको नहीं करवाना है, ये निगेटिव वर्ड है और निगेटिव का भाई निगेटिव आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों से निपटने का सही तरीका क्या है? बच्चे जो गलती करते हैं, गलती बच्चा करते हैं, त्रुटि जो करते हैं बच्चे वो अपने बारे में बताते हैं, हमें यहाँ कमजोरी है, इसलिए त्रुटि जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि बच्चे के बारे में पता चलते हैं कि बच्चे में कहाँ दिक्कत है, कहाँ समस्या। तो पढ़ते हैं चार ऑप्शन, चारों में जो बेस्ट होगा वही राइट आंसर हो जाएंगे। विद्यार्थियों को त्रुटि करने के लिए दंडित करना, बच्चे कभी नहीं दंड देंगे, नहीं सजा देंगे, बच्चे कभी नहीं डांटेंगे, इसे दंड देना, इसलिए ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन गलत हो जाते हैं दोस्तों। विद्यार्थियों को सीधे सही जवाब बता देना और उन्हें उसे बार बार कॉपी में लिखने को कहना। बच्चे को सही जवाब बता देना और बार बार कॉपी में लिखने के लिए नहीं बोलेंगे बच्चे को, जाओ 5 बार लिख के आओ, ये टेबल तुम्हारा गलत हो गया, चाहिए 5 बार लिख के आइए, नहीं, बच्चे से ऐसा नहीं बोलेंगे। बच्चे गलत कैसे हुआ उस पर बच्चे को थिंकिंग करने के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। सहपाठी, विद्यार्थियों को अपने सहपाठी का सही जवाब नकल करने को कहेंगे, बिल्कुल नहीं ऐसा कहेंगे, नकल करना निगेटिव वर्ड है। अधिगम कमियों का विश्लेषण करना, उनकी वजह से त्रुटि हुई है, विश्लेषण करेंगे कि जिनकी वजह से त्रुटि हुई है उसके बारे में जानेंगे और विद्यार्थी को तदनुसार सहायता प्रदान करेंगे। 4 नंबर राइट आंसर दोस्तों हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 15 नंबर दोस्तों प्रश्न है, एक ऐसी स्थिति में परिणाम अनिश्चित होता है लेकिन ध्यान असफल रहता है तो विद्यार्थी निम्न में से किस आवेग का अनुभव करते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर दूसरी ये होगा दोस्तों राइट। इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। आनंद बच्चा कभी महसूस असफल होने पर आनंद महसूस बच्चा करेगा? कभी नहीं करेगा। बोरियत, ये भी बच्चा नहीं करेगा। उम्मीद, क्या बच्चा असफल हो रहा है तो वह उम्मीद करेगा? तो इसका राइट आंसर यही होगा दुष्रंधिता, एनेक्सिटी इसका राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर सही हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में जब परिणाम अनिश्चित है, बच्चा को पता है कि हम एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे लेकिन ध्यान असफलता पर है, तो बच्चे का ध्यान असफल पर है तो विद्यार्थी निम्न में से किस संवेग का अनुभव करेंगे? बच्चा कैसा महसूस करेंगे? आनंद तो कभी नहीं होगा, उम्मीद बच्चे को कभी नहीं होगा, अब बोरियत ये भी कभी नहीं होगा। इसका राइट आंसर 2 नंबर हो जाएंगे एनेक्सिटी। दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा।